नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे अपने खास कार्यक्रम की ओर। कफ सिरफ की आड़ में मौत का कारोबार। जिंदगी देने वाली दवा को ही दौलत के लालची लोगों ने जहर भर दिया, जहर बना दिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कोडीन युक्त कफ सिरफ के अवैध कारोबार ने सभी को हिलाकर रख दिया। कोडीन सिरप की आड़ में अवैध कारोबारियों ने करीब 50 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। पुलिस ने जौनपुर में दवा के नाम पर अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा करते हुए 12 मेडिकल स्टोर संचालकों और वाराणसी में 2 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। औषधि विभाग को जांच में पता चला कि फर्जी दस्तावेज के जरिए लाखों कफ सिरप की शीशियों का कारोबार किया गया। आपने गांजे और हेरोइन जैसी चीजों की तस्करी तो सुनी होगी, लेकिन कफ सिरप की तस्करी ने सबको हिलाकर रख दिया है। जौनपुर में 42.5 करोड़ की कोडीन युक्त फेंसिडिल कफ सिरप की अवैध तस्करी का बड़ा मामला उजागर हुआ है। गौरतलब है कि लखनऊ एफएसटीए ने एक स्पेशल टीम गठित की है, जिसका नेतृत्व जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे कर रहे थे। इस टीम ने जौनपुर शहर के एक नामी गिरामी मेडिकल प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान नकली और नशीली दवाओं की सप्लाई से जुड़े एक अंतर्राज्यीय गिरोह का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। छापेमारी में अधिकारियों ने 18,28,000 कोडीन युक्त फेंसिडिल कफ सिरप की बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड जब्त किया है, जिससे करोड़ों के इस अवैध कारोबार की परतें खुलती चली गईं। थाना कोतवाली क्षेत्राधिकार में जो है एफआईआर पंजीकृत हो गई है। इसमें एसपी जौनपुर के द्वारा जो है एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एसपी साहब हैं, एसएचओ और मैं, तीनों लोग जो हैं और उसके बाद अभी जांच की जा रही है और अभी एक पूरा एक रूपरेखा तैयार किया जा रहा है, किस दिशा में जांच करनी है और क्या क्या कार्रवाई करना है, किस तरीके से करना है, इस सब की आज चर्चा हुई है। अभी तक जानकारी के मुताबिक जो है सैली ट्रेडर्स रांची झारखंड में है, उसके संचालक जो है शुभम जायसवाल और भोला प्रसाद जायसवाल हैं, उनके द्वारा जनपद जौनपुर में जो है बिक्री की गई थी और यहाँ से फिर फर्दर जो है बनारस, गाजीपुर, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ के जिले में जो मेडिकल स्टोर हैं वहां पे इनके द्वारा बेची जाती थी। औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे ने बताया कि जिले में विभिन्न एजेंसियों की गहन जांच और उनके पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सिर्फ जौनपुर में ही 18,28,000 बोतल कोडीन युक्त फेंसिडिल सिरप की अवैध तस्करी की गई है। इसका अनुमानित मूल्य करीब 42 करोड़ 50 लाख रुपए बैठता है। नकली और नशीली दवाओं के इतने बड़े खेल का पर्दाफाश होने के बाद विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं और पूरे नेटवर्क की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इनके अभिलेखों के अवलोकन पे पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ जो है पेपर पे ही मूवमेंट होता था और हम लोग निरंतर जनपद में जांच करते रहते हैं। जांच में किसी भी प्रकार का कभी भौतिक रूप से फेंसिडिल कफ सिरप की प्राप्ति नहीं हुई है। 3 फर्म और हैं, वो उनके प्रोडक्ट अलग अलग हैं, उनकी विवेचना भी प्रचलित है। जैसे ही निर्णायक साक्ष्य मिल जाते हैं हमें कि हाँ यहाँ पे फोर्जरी का या कुछ भी अन्य साक्ष्य मिलते हैं, तो उसके प्रकार से विधिक कार्रवाई इनके ऊपर भी की जाएगी। जांच का बिंदु प्रमुखता अभी हम लोग भी यही डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका देखा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट है और नशे के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो है ब्लैक मार्केटिंग इसकी की गई दवाइयों की, जिसकी जो है इनके मतलब लगभग 10 सालों के क्रय विक्रय और इनके बैंक स्टेटमेंट वगैरह खंगाले जाएंगे। इनके संबंध किस किस प्रकार से हैं, किस वह हैं, इस दशा में अभी तक निर्णायक जारी है डिसीजन। तो कफ सिरप का ये पूरा कारोबार एक अवैध कारोबार, कोडीन कफ सिरप का ये अवैध कारोबार जो कि पुलिस ने जिसका भांडाफोड़ किया, 50 करोड़ की हेराफेरी का मामला है। लाखों बोतलें, करोड़ों की कीमत और फर्जी दस्तावेज, लोगों की जिंदगियों के साथ बड़ी मात्रा में यहाँ खिलवाड़ किया गया है, जिसका भांडाफोड़ यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया गया। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अभी भी लगातार जारी है। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। 14 जो केमिस्ट की दुकान थी वहां पर छापेमारी की गई है और दूसरी ओर अभी भी लगातार इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है कि किस तरीके से जो ब्रांडेड कंपनियों की बोतलें थीं उन बोतलों को बेचा गया, उसके अंदर कोडीन युक्त कफ सिरप मिलाया गया और नकली कफ सिरप जो है वो दवा की दुकानों पर पहुंचाया गया और इसके बाद लोगों तक ये कफ सिरप पहुंचाया गया। कुमार पांडे ने बताया कि मामले को बेहद गंभीर मानते हुए निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संबंधित फर्म का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी।
अगर फर्म के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कोई भी गतिविधि पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। एक्चुअली एमपी में जो कुछ सूचनाएं आई थी, बच्चे की डेथ हुई थी, वो घटना टोटली अलग थी। उसमें कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंट था जिसकी जो है मिश्रण ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हुआ, वो अलग प्रकरण है। अभी ये जो है प्रकरण एकदम टोटली अलग है। ये सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग का है और इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो है साक्ष्य होगी। विवेचना चल रही है। अभी आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, हम लोग 2-3 दिन से डायरेक्टली मेडिकल प्रतिष्ठान के फर्मों में जांच कर रहे हैं और जांच करके जो साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं और इनकी संस्तुति की जा रही है और आने वाले समय में इनके सभी के लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। इस बारे में तो हम लोग जांच करने के बाद ही स्पष्ट दे पाएंगे कि कौन इन्वॉल्व हैं या किस प्रकार से किया गया है। इसकी जांच चल रही है। रजत कुमार पांडे ने आगे बताया कि पिछले एक सप्ताह से जिले में लगातार छापेमारी चल रही है। जौनपुर के कोडिन युक्त कफ सिरप बेचने वाली मेडिकल एजेंसी की गहन जांच की जा रही है। यह कार्रवाई कोडिन युक्त कफ सिरप और NRX श्रेणी की दवाइयों की अवैध बिक्री रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। जांच के दौरान नशीली दवा गैंग के बड़े नेटवर्क के खुलासे हो रहे हैं। साथ ही खरीद बिक्री बिल के सत्यापन तक औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 22(1)D के तहत इन दवाओं की खरीद पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इन लोगों का नाम आया है, जिन लोगों का क्या पिछले 2-4-5 साल पहले का भी फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड करेंगे कि उनकी क्या स्थिति थी और बिल्कुल 4-5 साल में क्या हुआ। बिल्कुल इसको चेक किया जाएगा, क्योंकि पुराने में क्या था इनका और अब में क्या है, तो वो डिफरेंशिएट करके ही एक्चुअल वैल्यूएशन हो पाएगा कि इन्होंने गलत तरीके से सेल किया कि नहीं किया। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि इनका फंड इकट्ठा होना। अगर इनको 10 साल पहले इनके पास कुछ नहीं था और अभी अचानक से धन वृद्धि होता है तो इसमें जरूर इनकी संलिप्तता है। अभी जैसे हम लोगों ने BNS की धाराओं में FIR पंजीकृत कराया है और अगर विवेचना के क्रम में इनके जो नशे के उपयोग में NDPS की धाराएं अगर इसमें लगने लायक लगती हैं तो विवेचना के क्रम में उसके भी ऐड किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि जौनपुर में संचालित 12 फर्मों को झारखंड की राजधानी रांची से संचालित हो रही शैले इंटरप्राइजेज के जरिए करोड़ों रुपए की कोडिन सिरप सप्लाई की जा रही थी। शैले इंटरप्राइजेज शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद के नाम पर रजिस्टर्ड है और जांच में सामने आया है कि इसी फर्म के माध्यम से अवैध कोडिन सिरप की तस्करी का पूरा नेटवर्क जमा हुआ था। विदित है कि ड्रग इंस्पेक्टर साहब जो हैं जौनपुर के, उनके द्वारा 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक एक इंस्पेक्शन करी गई जिनमें उन्होंने 12 जो मेडिकल कंपनीज हैं या मेडिकल स्टोर हैं या फार्मा कंपनी है, इनको जब इंस्पेक्ट किया तो पाया गया कि एक शेली ट्रेडर्स जो कि रांची की कंपनी है, उनके द्वारा इन 12 मेडिकल स्टोर्स या फार्मा कंपनी को नियरली 37 लाख कफ सिरप के डब्बे दिए गए, जो बॉटल्स होती हैं, जिसका मूल नियरली 57 करोड़ है। और यह 12 लोगों को अलग अलग क्वांटिटी में दी गई, प्रोप्राइटर्स को, कंपनीज को। और जब इसके बारे में इंस्पेक्शन में पाया गया, जो हम तक तहरीर पहुंची है कि यह सिर्फ लिखा पढ़ी में हुआ है, तो यह शेली ट्रेडर्स द्वारा जौनपुर के मेडिकल स्टोर्स को सिर्फ लिखा पढ़ी में दिखाया गया, जबकि कोई खपत जौनपुर में जो कफ सिरप कोडीन युक्त फेंसिडिल है उसकी हुई नहीं है। इसको पूरा करने के लिए उन्होंने कूट रचित डॉक्यूमेंट्स बनाए और जौनपुर से ये कफ सिरप ऐसे ही लिखा पढ़ी में आगे 4 जनपदों में गई हैं, जो बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ है। खाद्य औषधि विभाग की टीम ने जौनपुर में छापा मारकर 1,89,000 कोडिन मिश्रित कफ सिरप की बोतलें बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 42 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। यह अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी में से एक है। अधिकारियों का कहना है कि इस अवैध कारोबार की जड़ें उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, नेपाल और यहाँ तक कि बांग्लादेश तक फैली हुई हैं। तो एक तरह से देखा जाए, जो पाया गया है तहरीर द्वारा कि शेली ट्रेडर्स रांची की जो कंपनी है, रांची, बिहार, वेस्ट बंगाल की तरफ ही इनकी खपत की गई है और वो किस तरीके से करी गई वो जांच का विषय है। तो इसको लेके सुसंगत धाराओं में 353/25 कोतवाली थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि चीटिंग और फोर्जरी पे है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे है। हम तक पहुंचा है वह है, उसमें यही बताया गया कि यह कंपनियां जो हैं, ये 12 कंपनियां जो हैं, ये फोर्स्ड करके चीटिंग के माध्यम से जो खपत नहीं हुई उनको उन कोडीन को आगे बढ़ा रही थी। तो इसमें NDPS, क्योंकि यहाँ खपत नहीं हो रही तो अभी लग नहीं रहा, इसकी जब जांच करेंगे तो हम गहनता से NDPS एक्ट को भी जो सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं उस पर भी ध्यान देंगे।
जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जौनपुर की 12 दवा कंपनियों ने शैली इंटरप्राइजेज से लाखों बोतलें खरीदी, जिसके बदले उन्हें नकद भुगतान किया गया था। ड्रग इंस्पेक्टर की तहरीर पर जौनपुर कोतवाली में शैली इंटरप्राइजेज समेत 12 फर्मों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में आगे की कार्रवाई और संभावित गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। देखिए, तहरीर में टोटल 14 लोग हैं, जिसमें 12 कंपनियों के प्रोप्राइटर जो कि जौनपुर के ही हैं, साथ में 2, एक तो शुभम जायसवाल और उनके पिता जिनका नाम भोला प्रसाद है, वो हैं। तो इन 14 लोगों पे ही जांच चलेगी, क्योंकि इसमें धारा 467 आईपीसी की, जो कि बीएनएस में धारा है, उसमें अरेस्ट की कार्रवाई है। तो 467 की पुष्टि होगी, वैसे ही हम अरेस्ट करने जाएंगे और सभी लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। देखिए, ये पूरा एक नेक्सस चल रहा था। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये नेक्सस ऐसे चल रहा था कि सिर्फ लिखा पढ़ी में दिखाया जा रहा था। तो लिखा पढ़ी में ही जौनपुर में दिखाया गया है अलग अलग कंपनियों को। जैसे एक कंपनी को सबसे ज़्यादा जो है वो 12 करोड़ की वैल्यू की एक कंपनी को दी गई फेंसिडिल, और एक को 10 करोड़, बाकी 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ऐसे, ये सिर्फ लिखा पढ़ी में। ये आप मान लीजिए कि लिखा पढ़ी में दिखाया जाए, क्योंकि ये डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाता है। तो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा होता है कि कोडीन युक्त सिर्फ मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ हो, तो इसीलिए ये अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है, एक प्रॉपर चैनल से ही यूज़ हुआ जाता है। लेकिन ये प्रॉपर चैनल ना होके उसको बस दिखावट से ही प्रॉपर चैनल दिखाया, लेकिन खपत ये वहीं बिहार, रांची और वेस्ट बंगाल में हुआ है। ये जांच का विषय है, अभी हम देखेंगे कहाँ खपत हुई। ये ऑब्जर्वेशन जो कि ड्रग इंस्पेक्टर की, वह मैं बता रहा हूँ कि ये कागजों में हुई और खपत उन्हीं के द्वारा दी गई है। ये तो जब उनसे पूछताछ करेंगे तभी पता चलेगा खबर कहाँ हुई। सूत्रों के मुताबिक शुभम जायसवाल इस पूरे अवैध नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिसका सिंडिकेट कोडीन कफ सिरप की सप्लाई को नशे के बाजार में करोड़ों रुपए कमाने के लिए उपयोग करता था। जांच एजेंसियां अब फाइनेंशियल ट्रेल और बैंक खातों की जांच में जुटी हुई हैं, ताकि नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की भी पहचान की जा सके। और जो आप कह रहे हैं मल्टीपल एफआईआर आई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि लिखा पढ़ी में यही जौनपुर की ही गाजीपुर में, वाराणसी में, अन्य जगहों पे भी गई है, जिसकी खपत नहीं हुई सिर्फ लिखा पढ़ी में। तो अगर वहां भी लिखा पढ़ी में हुआ तो वहां भी कोई मुकदमा लिखा जाएगा। तो ये सभी जांच का विषय। हमारे पास जो तहरीर आई है, मैं बस तहरीर की बातें आपको बता रहा हूँ। जैसे ही तहरीर जब एफआईआर में दर्ज होती है, तभी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो हर एक बिंदु की जांच करेगा। तो औषधि विभाग हो गया, कोई अन्य व्यक्ति क्या इसमें इन्वॉल्व है, क्या ये ड्रग्स क्या अन्य जनपदों में या फिर अन्य शहरों में या फिर अन्य स्टेट्स में या फिर इवन विदेश में भी जा रही है, ये सभी जांच का विषय है। तो दौर में ही जांच पे सवाल उठने लगे। गाजियाबाद में जो जांच अधिकारी था 4 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुआ इंस्पेक्टर जो था। क्या यहाँ उस पे नजर रखी देखिए, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता वहाँ के। हमारे पास तो स्वयं ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा ही ये ऑब्जर्वेशन दिखाई गई है। उनके द्वारा तहरीर में एक एक करके हर बिंदु पे बताया गया कि 12 कंपनियां क्या है, कितनी खपत दिखाई गई है और कितना मूल्य है उसका। तो यह सब अभी एक सिर्फ हमारे तहरीर के फॉर्म में आई है, जो एफआईआर की फॉर्म में आगे गई है। अब जांच होगी प्रतिदिन, तो उस पर आगे की डेवलपमेंट होगी। एसपी सिटी आयुष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर जिले में बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में कोडीन युक्त फेंसिडिल कफ सिरप की खरीद और बिक्री की गई थी। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, तब जाकर इस अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ। जौनपुर में ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक 12 से 15 मेडिकल एजेंसियों का जो है निरीक्षण किया गया। उसमें उनके जो फाइनेंशियल ईयर में उनके जो कारोबार किया गया है, उसमें कोडियन युक्त जो कफ सिरप है फेंसाडिल, उसके जो है कालाबाजारी का मामला जैसे ही प्रकाश में आया, वैसे ही जो जौनपुर के मेडिकल शॉप है उनमें हड़कंप मच जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से जो कोडियन युक्त कफ सिरप है उसका कालाबाजारी जो है रांची के जो सनी ट्रेडर्स के द्वारा जो है जौनपुर के 12 से 15 जो है प्रमुख जो मेडिकल एजेंसियां हैं उनको सप्लाई किया गया और 57 करोड़ रुपए का जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर में कारोबार किया गया है। वहीं अगर बात करें तो इनमें से कोई भी जितनी ये मेडिकल एजेंसियां हैं उनमें फिजिकल रूप से कोई जो है फेंसाडिल की कोई सिरप जो है यहाँ पर पाई नहीं गई है। लेकिन जो कारोबार किया गया है वो पेपरों पर किया गया है और पेपर कागजी पर जो है ये पूरा कारोबार किया गया है। और इन जो काला कारोबारी करने के बाद इनको जो है पूर्वांचल के अन्य जनपदों में भी भेजा गया है
और जैसे वाराणसी हुआ, आजमगढ़ हुआ, प्रतापगढ़ हुआ और गाजीपुर हुआ, इन जनपदों को सप्लाई की गई है इनके द्वारा। और जब से पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जो है SIT के गठन हुआ और उसमें खुद इस पूरे मामले को पुलिस अधीक्षक जौनपुर लीड कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कफ सिरप से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। देश के अलग अलग शहरों से कई ऐसे मामले बीते दिनों सामने आए जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जहरीले कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई थी। इन मासूमों की मौत के बाद देश में दवा नियंत्रण प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में कफ सिरप के इस अवैध कारोबार ने एक बार फिर जिम्मेदारों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। और इनमें 12 लोगों के साथ जौनपुर के मुख्य जो सप्लायर है शुभम जायसवाल, जो सनी ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर है, और उनके पिता भोला जायसवाल, इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल ये पूरे जो है जो संचालक हैं, अभी तक इनके ऊपर जो है कार्रवाई अभी फिलहाल तो नहीं की गई है विशेष रूप से, लेकिन मुकदमा पंजीकृत करने के बाद पुलिस के द्वारा ये जांच में कहा जा रहा है इन लोगों की आगे गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन ये मामला जब से प्रकाश में आया है, जौनपुर के मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया है और कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि अभी भी इनमें जो है सफेद पोस्ट नेताओं का भी संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि जिस प्रकार से जो मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, उसके द्वारा जो है तमाम नेताओं को सफेद पोस्ट नेताओं को फंडिंग की जा रही थी, ऐसा भी मामला जो है प्रकाश में आ रहा है। लेकिन ये सारी चीजें जो है जब पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के द्वारा जांच किया जाएगा तो उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि क्या इन नेताओं को सफेद पोस्ट नेता इस कारोबारियों को सफेद पोस्ट नेताओं का संरक्षण प्राप्त था या नहीं। ऐसे में अभी फिलहाल जांच जो है प्रचलित है और आगे पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखने की बात होगी। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो फेंसाडिल कोडियन युक्त शराब का मामला जो है जोर से है और तमाम जनपद से लेकर पूरे देश में छापेमारी की जा रही है। उसी कड़ी में जौनपुर में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कैमरामैन सरस के साथ अजय, इंडिया न्यूज, जौनपुर।